हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सारी दुनिया में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहे हैं। जहाँ जहाँ पर चाइनीज़ की कंपनी जा रही हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, उसे ब्लॉक किया जा रहा है। वो बेशक जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, और अब इंडिया ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। अभी आपने सुना होगा कि एक चाइनीज़ कंपनी है BYD, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी इंडिया के अंदर कि हम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर कार इंडस्ट्री, जो इलेक्ट्रिक कार है, उसे प्रमोट करेंगे, उसे बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इंडिया ने उस इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। अब इस BYD एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, और BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम, और इंडिया ने इस ड्रीम को ही बंद कर दिया। क्या हम चाइनीज़ के ड्रीम को बंद कर रहे हैं कि वो एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी मार्केट को, या इंडिया अपना ही ड्रीम को ख़त्म करना चाहता है? इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। अब आप देखिए, इंडिया ने जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स है उसको बुलाने के लिए, ये लोकल जो बाहर की कंपनीज़ हैं, अगर वो इंडिया में आना चाहती हैं, स्पेशली चाइनीज़, तो इन्होंने एक कंडीशन लगाया कि आपको एक लोकल पार्टनर लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो। BYD ने लोकल पार्टनर को हैदराबाद का था, उसको इन्होंने लिया कि हम आपके साथ मिलकर इंडिया में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो एक डमी बंदा था, क्या था वो उसके अंदर नहीं जाते। उन्होंने कंडीशन जो थी उसको फुलफ़िल किया। दूसरा इंडिया की कंडीशन है कि अगर कोई चाइनीज़ कंपनी इंडिया में आएगी तो जो टॉप ब्रास है, जैसे CEO, CFO है, CTO है, वो सारे लोकल लेने पड़ेंगे। BYD ने उसको भी मान लिया। तीसरा कंडीशन इंडिया का है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, स्पेशली फॉर कार इंडस्ट्री, उसकी कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों पता होगा कि 2020 में या 21 में जब गलवान का जो इशू हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती से एक वर्ड यूज़ कर दिया कि अगर कोई फॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है, जो कि बॉर्डर स्टेट जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ, जो बॉर्डर लगता है जिनके साथ, अगर वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट से। अब ये क्यों किया गया? अगर इंडिया ये बोलता कि चाइना से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम उसे ब्लॉक करेंगे, तो चाइना बड़े आराम से WTO में चले जाता, WTO में, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो बोलती कि आप ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, आपको ओपन करना पड़ेगा, और हम उस इन्वेस्टमेंट्स को रोक नहीं सकते थे। मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक था। इन्होंने बोला बॉर्डर कंट्री से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी तो हमारे से परमिशन लो। अब बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका को हम बॉर्डर स्टेट माने या ना माने, बट एनीवेज व्हाट एवर वी कैन से, उधर से बर्मा है। अब आप बताइए, इन सारी कंट्रीज़ में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? वो सिर्फ एक चाइना है, और हमने उसे बड़ी खूबसूरती से WTO से भी हम बच गए, और इनकी इन्वेस्टमेंट्स को अब परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप सोच के देखिए, एक कार कंपनी है, वो ड्रीम्स अपने बेचना चाहती है, वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने बोला कि जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है, और अगर उन्होंने हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है हिंदुस्तान में, तो हमारे से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक कार कंपनी हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बन सकती है? उसका रीज़न है यस, बन सकती है। वाई? क्योंकि जब चाइनीज़ कंपनीज आती हैं, उनका हमेशा होता है कि हमने पूरी मार्केट को टेक ओवर करना है। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो हमारे गाड़ियां हैं, वो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। इलेक्ट्रिक के ऊपर लोगों का एक इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ है। अभी भी सिर्फ 1 या 2% है शायद इंडिया में जो मार्केट है इलेक्ट्रिक की, वो शिफ्ट हुई है पेट्रोल डीजल से। अभी बहुत बड़ी मार्केट है, और चाइना का टारगेट था, जो BYD है उसका टारगेट था कि हम 40% इंडिया की जो मार्केट है उसको टेक ओवर कर लेंगे और अपना दबदबा बनाएंगे। अब दोस्तों देखो, एक और चीज़ देखिए आप, इंडिया में तो BYD कोशिश कर रहा था कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में आ जाऊं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने दूसरी धांधली करने की कोशिश करी। दे ट्राइड कि वहाँ पर जो माइंस हैं लिथियम की, उसको टेक ओवर किया जाए। एक तरह से माइंस आपके कंट्रोल में आ गई, दूसरी तरफ से आपके पास एक इतनी ह्यूज मार्केट, अनटैप्ड मार्केट है इंडिया की, वो आपके हाथ में आ गई। आपको कोई हिला ही नहीं सकता दुनिया में उसके बाद। अब तीसरा जो चीज़ थी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अब देखिए गाड़ियां हैं उसके अंदर भी चिप्स लगती हैं, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, अब चिप्स हैं। जापान ने भी
मना कर दिया कि जितनी भी जापानीज़ कंपनीज है, बिकॉज जापान चिप इंडस्ट्री में बहुत आगे है, जापान ने भी मना कर दिया अपनी कंपनीज़ को कि अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है चाइना के अंदर, चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ मिलकर अगर कोई काम करना है, आपको जापान की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप ये टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब आप सोच के देखिए, जापान ने भी इस रेस के अंदर कि चाइना की जो धांधली है या ये दबदबा बनाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, इसको रोका जाए। क्यों? वो भी बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। यूएसए ऑलरेडी चीख रहा है, वो सारे वर्ल्ड में कंपनीज को बोल रहा है कि अगर आपने अपनी टेक्नोलॉजीज़ चाइना को ट्रांसफ़र करी तो हम आपकी कंट्री को या आपकी कंपनी को सैंक्शंस कर लेंगे। ये तो हो गया कि सभी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज को बोला कि भाई आप चाइना के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट्स को नहीं कर सकते, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इंडिया ने भी वही काम किया। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो हम चाइना को ब्लॉक कर रहे हैं, दूसरी तरफ टेस्ला को हम एक रेड कारपेट दे रहे हैं कि तुम इंडिया में आओ और तुम यहाँ पर फैक्ट्रीज बनाओ। अब टेस्ला की जो टॉप की जो टीम है वो इंडिया आ रही है इस महीने में, और जो हमारा कॉमर्स मिनिस्टर है उसके साथ वो मिलने वाले हैं और वो बातें करने वाले हैं कि इंडिया में कहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, क्योंकि टेस्ला बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट इंडिया में लगाने की बात कर रहा है। एंड दे आर सेइंग कि हम यहाँ प्रोजेक्ट लगाएंगे और अराउंड 19 से 20 लाख की अपनी गाड़ी निकालेंगे। अब दोस्तों, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में चीज़? क्यों? क्योंकि यही गाड़ी जो इंडिया में वो 20 लाख की देने की बात कर रहा है, चाइना के अंदर वो 30-35 लाख की गाड़ी है, और वो बोल रहा है कि इंडिया में हम दुनिया की सबसे सस्ती टेस्ला कार हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो R&D करेंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पर EV की जो टेक्नोलॉजी है बैटरी बनाने की वो भी बनाएंगे, और यहाँ पर जो लिथियम की जो माइंस निकली हैं अभी माँ वैष्णो देवी के चरणों में, उसको भी वो डेवलप करेंगे, उसको भी माइनिंग का वो पूरी टेक्नोलॉजी लेके आने की बातें कर रहे हैं। हम उनको रेड कारपेट इसलिए देते हैं बिकॉज वो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाइना जो है वो टेक ओवर की बात करता है। ये दोनों मेंटालिटीज़ में बहुत ज़्यादा फर्क है। दूसरा, अब इंडिया ने थोड़ा सा ये देख लिया कि चाइना डेस्परेट है आज की डेट में बिजनेस के लिए, इनका बिजनेस डाउन है, कंपनीज की गाड़ियाँ बिक नहीं रही, कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं रही, हालत ख़राब है और बहुत स्लो रिकवरी चल रही है। और इंडिया ने देख लिया कि ये एक ट्रम्प कार्ड है, ये डेस्परेट है, और हमारा जो बॉर्डर है इसके ऊपर जो इश्यूज़ हैं, अब हम अपने कार्ड्स को खेल सकते हैं। अगर आपको हमारी मार्केट चाहिए तो बॉर्डर से पीछे हटो। दिस इज़ वॉट इंडिया इज़ डूइंग। इंडिया ने पहली बार अपनी मसल्स को फ्लैक्स करना शुरू किया है। अब देखिए, जो इनका वांगी है, जो इनका फॉरेन मिनिस्टर था पहले, और अब वो सारी मीटिंग्स में वही जाता है। इनका फॉरेन मिनिस्टर तो मैंने कभी देखा भी नहीं है कि कहीं जाता हो, वो पुराने वाला ही जाता है, और उसके सारी दुनिया में रिलेशंस भी हैं, सभी उसको जानते भी हैं, उसकी एक फेस वैल्यू भी है। अभी वो साउथ अफ्रीका में था, उसके पहले भी उसने मीटिंग करी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ इंडोनेशिया में। वहाँ पर भी उसने एक ही बात बोली कि आप हमारी कंपनीज़ को बिज़नेस करने की फ्रीडम दो, मतलब कि वो जो करना चाहें, यहाँ पर वो पैसे की जो है ऊपर नीचे करना चाहते हैं, टैक्स की इवेजन है, वो यहाँ पे मार्केट को टेक ओवर करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए हमें रोको नहीं। हमारे बड़े सीधे सादी कंपनी के लोग हैं, हम चाइनीज़ भी बड़े सीधे होते हैं, आप इनको अलाउ करो इंडिया में, और जो ये करना चाहिए इनको कर लो, इनको ब्लॉक मत करो। और जयशंकर जी ने बोला, आई विल लुक इनटू इट, आई हैव लिसन टू यू, आई विल लुक इनटू इट, दैट्स इट। कोई उसके बाद आंसर नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अब डेस्परेशन देखिए, चाइनीज़ डेस्परेट है इंडिया की मार्केट के लिए, बिकॉज यूरोप ने बंद कर दिया, दे आर ऑलरेडी इनटू रिसेशन, यूएसए ले नहीं रहा, और इतनी बड़ी मार्केट इनके पास नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। और इंडिया ने इस चीज़ को भांपने के बाद अपने कार्ड्स को इतना ब्यूटीफुली खेलना शुरू किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ पर हालत ख़राब है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर BYD को इन्होंने रोक दिया, और फिर एक MG कंपनी भी थी, उसने भी कोशिश करी कि जो जनरल मोटर्स की जो कंपनी या फैक्ट्री थी उसको टेक ओवर करने की कोशिश करी, इंडिया ने उसको भी ब्लॉक किया। दैट मीन्स हम एक एक करके इनकी सारी कंपनीज को ब्लॉक करते जा रहे हैं इंडिया में। आपको याद होगा कि जो इनकी MI कंपनी है, Xiaomi, और जो दूसरी मोबाइल कंपनीज़ हैं, उसके भी फंड्स हमने ब्लॉक कर दिए थे, ये बोलकर कि भी ये धांधली कर रहे हैं, यहाँ पर ये पैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे को वापस इन रॉन्ग मीन्स बैक टू चाइना। तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जितने फंड्स इनके अकाउंट्स में थे हमने फ्रीज़ कर दिए। दैट शोज़ कि हमने अपने कार्ड्स को बहुत पहले से भांप लिया था 2020 में कि ये प्रॉब्लम्स कल को आ सकती हैं, इसको कार्ड को खेलने का ये तरीका है। और आज जैसे ही हमें मौका मिला हमने उस कार्ड्स को खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप फोटो देखें जो साउथ अफ्रीका में वांगी की जो मीटिंग हुई है अपने NSA अजीत डोवाल जी के साथ, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, आप
फ़ोटो देख के आपको पता लग जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज में कितना फ़र्क है, किसने किसकी क्या हालत करी हुई है, ये आपको फ़ोटो देख के समझ आएगा। इस फ़ोटो को एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। और ये मोमेंट इंडिया का है, मत भूलना इस चीज़ को। दिस इज़ मोमेंट ऑफ इंडिया। सारे इकट्ठे मिलकर अगर हम इस काम के ऊपर लग जाएं, हमें कोई माई का लाल हमें हरा नहीं सकता। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी नॉट अ डेकेड बट अ सेंचुरी ऑफ इंडिया। लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। आप में से कोई भी और है जिनके पास आइडियाज़ हैं जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, वो पूरे दुनिया में कहीं भी हो, आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा ईमेल आईडी मैं आपको दे रहा हूँ, coffeewithsumitjain@gmail.com। ओपनली दे रहा हूँ मैं। एनीबडी हु वांट्स टू कम ऑन माई प्लेटफॉर्म, कम, लेट्स शेयर आइडियाज़। एंड कोई ना कोई तो सुनेगा इंडिया में, एंड इसी से हम इंडिया को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।